अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मस्जिद अक्सा असल में क्या है? बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा में क्या फ़र्क है? जिस हैकले सुलेमानी के पीछे दुनिया पागल है वो आखिर कहाँ है? ये एक टुकड़ा मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए इतना अहम क्यों है? यहूदी जिस दीवारे गिरिया पर सर रख कर रोते हैं, इसका सच क्या है? मस्जिद अक्सा कितनी पुरानी है और इसकी पहली बुनियाद किसने रखी थी? ताबूते सकीना क्या है और यहूदी इसके पीछे क्यों पागल हुए फिरते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इस वक्त मस्जिद अक्सा के नीचे इसराइल कौन सी खुफिया सुरंगें खोद रहा है और वहाँ क्या छुपा है? आज की इस वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालात के मुस्तनद जवाबात और इसके अलावा मस्जिद अक्सा के बारे में बहुत से ऐसे हैरानकुन हक़ाइक़ बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। तारीख़ के सफ़हात पलटें तो मालूम होता है कि मस्जिद अक्सा मक्का मुकरमा की मस्जिद हराम के बाद ज़मीन पर बनाई जाने वाली दूसरी मस्जिद है। अहादीस मुबारका के मुताबिक इन दोनों की तामीर के दरमियान 40 साल का फ़ासला है। ये वो मुबारक सरज़मीन है जहाँ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदना इसहाक, सैयदना याकूब और फिर सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत के मराकज़ कायम किए। मुर्रहीन बताते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के ज़रिए एक अजीम इबादतगाह तामीर करवाई जिसे बैतुल मुक़द्दस या हैकल कहा गया। सदियों तक ये शहर मुख्तलिफ बादशाहों और सल्तनतों के दरमियान जंग का मैदान बना रहा। बाबल के बादशाह बख्त नसर ने इसे तबाह किया, फिर रूमियों ने इसे मिट्टी में मिला दिया, लेकिन इस ज़मीन का असल मुक़द्दर अभी आना बाकी था। सन 637 ईस्वी 16 हिजरी में अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर में ये शहर बग़ैर किसी खून खराबे के मुसलमानों के ज़ेरे नगी आया। ईसाई राहबों ने शहर की चाबियां खुद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हवाले की। वो दौर इस शहर के लिए अमन का दौर था। मुसलमानों ने यहाँ कभी किसी दूसरे मज़हब की इबादतगाह को नुकसान नहीं पहुँचाया। फिर तारीख़ ने एक तारीख मोड़ देखा जब 1099 में सलीबियों ने इस पर कब्ज़ा करके मुसलमानों का कत्ले आम किया। यहाँ तक कि मस्जिद अक्सा को घोड़ों का इस्तबल बना दिया गया। लेकिन फिर उम्मत मुसलमा को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी नसीब हुआ, जिसने 1187 में मारकाए हतैन के बाद इस शहर को दोबारा आज़ाद कराया और इसकी इस्लामी और रूहानी हैसियत को बहाल किया। तब से लेकर पहली जंगे अजीम तक सल्तनत उस्मानिया के साये में ये शहर अमन का गहवारा रहा। बैतुल मुक़द्दस की जादोई और सहर अंगेज़ हैसियत ये है कि ये तीनों अरबी मज़ाहब के मरकज़ सिकल है। आइए समझते हैं कि ये किसके लिए क्यों अहम है। मुसलमानों के लिए मस्जिद अक्सा सिर्फ़ एक तारीख़ी इमारत नहीं बल्कि अक़ीदे का हिस्सा है। ये मुसलमानों का क़िबला-ए अव्वल है, जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने हिजरत के बाद 16 से 17 माह तक रुख करके नमाज पढ़ी। ये सफ़र मिराज का मरकज़ी नुक्ता है। शब असरा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बराक पर सवार होकर यहाँ तशरीफ़ लाए, तमाम अंबियाए कराम की इमामत फरमाई और फिर यहीं से आसमानों के सफ़र पर रवाना हुए। कुरान पाक की सूरत असरा में इस ज़मीन को बारकना हौला, यानी वो ज़मीन जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं, कह कर पुकारा गया है। ये मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद तीसरा मुक़द्दस तरीन हरम है। यहूदी इस शहर को यरूशलेम कहते हैं। इनके अकीदे के मुताबिक ये शाह दाऊद, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का दारुल हुकूमत था। इनका मानना है कि मस्जिद अक्सा के नीचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ हैकले सुलेमानी मौजूद था, जिसे रूमियों ने तबाह कर दिया था। मस्जिद अक्सा की मगरबी दीवार, जिसे मुसलमान दीवारे बुराक कहते हैं और यहूदी इसे दीवारे गिरिया कहते हैं, इनके नज़दीक इस कदीम हैकल का आखिरी बचा हुआ हिस्सा है
जहां वो खड़े होकर रोते और इबादत करते हैं। इनका मानना है कि यहाँ तीसरा हैकल तामीर होना है। इसके अलावा यहूदियों का मानना है कि ताबूत सकीना भी मस्जिद अक्सा के नीचे कहीं दफन है और इसी को ढूंढने के लिए इसराइल वहाँ खुफिया सुरंगें खोद रहा है। ताबूत सकीना लकड़ी का वो मुकद्दस संदूक है जो अल्लाह ने बनी इसराइल को अता किया था, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के तबर्रकात जैसे तौरात की असल तख्तियाँ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मौजूद था। इस संदूक की बरकत से बनी इसराइल हर जंग जीत जाया करते थे, क्योंकि इससे इनके दिलों को सुकून और फतह मिलती थी। ईसाइयों के लिए ये शहर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और इनके मोजज़ात से जुड़ा हुआ है। यहाँ कनाइसुल क़ियामा चर्च ऑफ दी होली सेपल्कर वाक़ है, जिसके बारे में ईसाइयों का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहीं मसलूब किया गया और यहीं इनकी तदफीन हुई। अगरचे मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह ने उन्हें ज़िंदा आसमान पर उठा लिया था। ईसाई दुनिया के लिए ये शहर ज़ायरीन का सबसे बड़ा मरकज़ है और इनकी तारीख़ का दिल है। पहली जंग अज़ीम के बाद सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल हुआ और फ़लस्तीन पर बरतानिया का कब्ज़ा हो गया। बरतानवी हुकूमत ने इलाने बिलफौर के तहत दुनिया भर के यहूदियों को फ़लस्तीन में लाकर बसाना शुरू कर दिया। ये एक मुनज़्ज़म और खौफनाक मंसूबा था। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने जिस ज़मीन को यहूदियों के अरबों डॉलर के इवज़ भी बेचने से इनकार कर दिया था, वो ज़मीन साजिश के तहत छीनी जा रही थी। 1948 में गासिब रियासत इसराइल का क़याम अमल में लाया गया, जिसे फ़लस्तीनी नकबा या तबाही का दिन कहते हैं। लाखों फ़लस्तीनियों को इनके घरों से निकाल दिया गया। रही सही कसर 1967 की 6 रोज़ा जंग में पूरी हो गई, जब इसराइल ने मशरकी यरूशलेम और मस्जिद अक्सा पर भी नाजायज़ फ़ौजी कब्ज़ा कर लिया। इस दिन से लेकर आज तक मस्जिद अक्सा एक खुली जेल में तब्दील हो चुकी है, जहां मुसलमानों को अपने ही किबला अव्वल में जाने के लिए इसराइली संगीनियों और इजाज़तनामों का मुहताज होना पड़ता है। इसराइल क्यों पूरी शिद्दत से बैतुल मुक़द्दस और ख़ास तौर पर मस्जिद अक्सा पर कंट्रोल हासिल करना चाहता है? इसका जवाब सियासी से ज़्यादा नज़रियाती है। यहूदी इंतहा पसंद तंजीमें और इसराइली हुकूमत के पुश्तपनाह अनासर का एक ही एजेंडा है, मस्जिद अक्सा और गुंबद सुगरा को शहीद करके इसकी जगह तीसरा हैकल तामीर करना। इसराइल मस्जिद अक्सा की बुनियादों के नीचे कई दहाइयों से खुदाइयाँ कर रहा है। नाम निहाद आसार कदीमा की तलाश के बहाने इतनी सुरंगें खोद दी गई हैं कि मस्जिद की बुनियादें खोखली हो चुकी हैं, ताकि किसी भी ज़लज़ले या मामूली झटके से ये मुक़द्दस इमारत खुद ब खुद गिर जाए। इस तमाम जुल्म के साए में जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो कोई आम इंसान नहीं हैं, वो मरातीन हैं, मस्जिद अक्सा के रखवाले। फ़लस्तीन के लोगों, ख़ास तौर पर यरूशलेम यानी कुद्स के रहायशियों का तर्ज़ ज़िंदगी दुनिया के किसी भी दूसरे हिस्से से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इनकी ज़िंदगी का हर दिन हर घंटा एक इम्तहान है। यहाँ के लोग सुबह बेदार होते हैं तो उन्हें नहीं मालूम होता कि शाम को इनका घर इनके पास रहेगा या नहीं। इसराइल ने ऐसे कवानीन बना रखे हैं कि फ़लस्तीनियों को अपने ही घरों की मरम्मत की इजाज़त नहीं मिलती। अगर वो एक कमरा भी बनाएं तो इसे गैर कानूनी कहकर मसमार कर दिया जाता है और मसमारी का खर्चा भी खुद फ़लस्तीनी से लिया जाता है। टैक्सों का एक ऐसा जाल बिछा दिया गया है ताकि मुआशी तौर पर तंग आकर फ़लस्तीनी खुद शहर छोड़ दें। लेकिन इनका अज़म देखिए, इनके घरों के बागीचों में जैतून के वो दरख्त हैं जो खुद इसराइल की उम्र से भी पुराने हैं। जैतून का दरख्त इनके लिए सिर्फ़ एक फसल नहीं बल्कि इनकी बका और ज़मीन से जुड़े रहने की अलामत है। कुद्स के बाज़ारों में आज भी मसालों, कहवे और फ़लस्तीनी कनाफा की खुशबू आती है, जो ये बताती है कि जबर जितना भी बड़ा हो, ज़िंदगी और सकाफ़त को शिकस्त नहीं दी जा सकती। वो तंग गलियों में दस्तकारी करते हैं, अपने बच्चों को कुरान हिफ़्ज़ करवाते हैं और इनकी सबसे बड़ी ईद वो दिन होता है
جب وہ تمام تر رکاوٹوں کو توڑ کر جمعہ کی نماز مسجد اقصیٰ کے صحن میں ادا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوستو، ظلم کی رات جتنی بھی طویل ہو جائے، صبح کا آنا طے ہے۔ اسرائیل چاہے جتنی بھی دیواریں کھڑی کر لے، جتنے بھی معصوموں کا خون بہا لے، وہ اس مٹی کے اصل وارثوں کے دلوں سے اقصیٰ کی محبت نہیں نکال سکتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ فرعون، نمرود اور بخت نصر جیسے جابر مٹ گئے۔ صلیبیوں کا غرور اسی مٹی میں دفن ہو گیا، اور انشاءاللہ ایک دن یہ صہیونی ظلم بھی ختم ہو کر رہے گا۔ جب تک دنیا میں ایک بھی فلسطینی بچہ زندہ ہے، جب تک ایک بھی مسلمان کے دل میں ایمان کی رمق باقی ہے، بیت المقدس کی آزادی کی شمع بجھ نہیں سکتی۔ مسجد اقصیٰ صرف ایک عمارت نہیں، ہماری غیرت، ہمارے ایمان اور ہماری آزادی کا امتحان ہے، اور فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ بیت المقدس آزاد تھا، بیت المقدس آزاد ہوگا انشاءاللہ۔